हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खोबरिया सर क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। तो 2023-24 के सत्र में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये पुस्तक तैयार की गई है 23-24 के लिए। हर सत्र में पुस्तकों का अलग अलग पैटर्न दिया जाता है। ये इस पुस्तक में जो चैप्टर है इस प्रकार से दिए हुए हैं। परिमेय संख्या अध्याय 1, अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 6 घन और घनमूल, अध्याय 7 राशियों की तुलना, अध्याय 8 बीजीय व्यंजक सरसमीकाएँ, अध्याय 9 क्षेत्रमिति, अध्याय 10 घातांकघात, अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, अध्याय 12 गुणनखंड, अध्याय 13 आलेखों से परिचय और अध्याय 14 वैकल्पिक गणित की विधियाँ। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम हल करेंगे। बहुत सारे ये नियम दिए हुए हैं, आप लोगों के पास पुस्तक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप, परिमेय संख्या का रेखा प्रदर्शन, परिमेय संख्या की संक्रियाएं, परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना, परिमेय संख्या का गुणा भाग, योज्य तत्सम और गुणात्मक तत्सम। तो चलिए हम अध्याय 1 शुरू करते हैं और सीधे आते हैं हम प्रश्नों पर जिनको हमको हल करना है। तो पहला प्रश्न जो है, प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने सही घेरे को भी भरना है। ये विकल्प दिया है प्रश्न क्रमांक 1, इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमको यहाँ पे जो इस ऑप्शन का जो उत्तर है यहाँ पे लिखना है और इसी में यहाँ 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक गोले को हमको काला करना है। तो चलिए देखते हैं पहला संख्या। परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्समक है। तो किसी भी परिमेय संख्या का योग तत्समक बेटा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए योग तत्सम का जो परिभाषा दिया हुआ है, जब किसी भी पूर्ण संख्या का पूर्णांक और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह फिर से वही संख्या होती है, अतः शून्य जो है योग तत्समक है। यानी किसी भी संख्या में, पूर्णांक या परिमेय संख्या में आप ऐसी संख्या को जोड़ें जिससे उस अंक में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे का वैसा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? योग तत्समक। तो परिमेय संख्या 7/8 का योग तत्समक क्या है बेटा? 0 या शून्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सी नंबर का जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है, तो सी लिखना है, उसके बाजू में हमको लिखना है 0। और ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक गोला हमको काला करना है। तो अब सी वाला गोला है तो हमको सी वाले गोले को क्या करना पड़ेगा? पूरा काला करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक, आप परिभाषा पढ़िए। गुणात्मक तत्समक, जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। जिस प्रकार से हमको योज्य तत्समक हमने निकाला था, उसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक हम निकालते हैं। ऐसी संख्या का हम गुणा करेंगे कि उस संख्या में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो, वह आपका क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? तो इसका गुणात्मक तत्समक होगा क्या? 1। यानी हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि 1 का हम गुणा करेंगे 7/9 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी के सामने हमको गोले काले भी करना है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का ए ऑप्शन सही है। अब हम यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से हम ए को क्या करेंगे? काला करेंगे। पूर्णतः आपको काला करना है।
चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी? ऐसी संख्या जिसको हम न्यूनतम रूप में, न्यूनतम पदों में लिखने के बाद में हमको 2/3 प्राप्त हो रहा है। अब आप देखिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2/3 का व्युत्क्रम है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 4/9। तो 4/9 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड या दोनों को विभाजित कर सके। अब अगला ऑप्शन आता है सी, 4/6। तो 4/6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, अर्थात हमारा ये 2/3 जो है के समतुल्य ये ऑप्शन आ गया। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 4/6। अब यही इसी का हमको सी ऑप्शन का हमको यहाँ पे काला करना है, तो ए बी और ये सी। तो ये सी वाले ऑप्शन को हमको यहाँ पे क्या करना है? पूरा काला करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया, चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो मानक रूप का मतलब होता है अपने न्यूनतम रूप में। ये नियम पढ़िए आप, परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप यानी अपना मानक रूप, जिसमें अंश और हर के बीच सार गुणनखंड केवल एक ही हो। अर्थात जो संख्याएं विभाजित नहीं हो सकती हैं वो क्या कहलाएंगी? मानक रूप या न्यूनतम रूप। हम इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? न्यूनतम रूप। तो ऐसी संख्या देखिए 20/3 भी न्यूनतम रूप में नहीं है, क्योंकि इसको हम न्यूनतम कर सकते हैं। 10/4 भी न्यूनतम रूप में नहीं है, और 6/3 भी अपने न्यूनतम रूप में नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 1/2, क्योंकि 1/2 को ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अंश हर हमें जो दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हम सी वाले गोले को काला कर देंगे। तो आप सी वाले गोले को काला कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ऋण 4/9 धन, कोष्टक के अंदर ऋण 4/9 का मान है। तो इसको हमको क्या करना है? हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो आप देखिए, सबसे पहले ये ऋण 4/9 और ये भी ऋण 4/9 है। ठीक है, तो ये ऋण 4/9 को हम 4/9 ही लिखेंगे। अब ये धन चिन्ह का गुणा करेंगे इसमें, तो धन ऋण होता है ऋण, और ये कितना हो जाएगा? 4/9। अब दोनों के हर समान है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। दोनों के हर समान है तो यहाँ हम लिख देंगे ऋण 4 और ये ऋण 4। अब दोनों ऋणात्मक संख्या तो जुड़ जाएंगे, ऋण 4 और ऋण 4 हो जाएंगे ऋण 8/9। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋण के 8/9, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऋण के 8/9 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम ये सी वाले ऑप्शन पे हम इसको क्या कर देंगे? काला, पूरा घेरा काला कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सूत्र होता है इसका 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। आप किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजा को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सूत्र में हम मान रखते हैं आयत का परिमाप निकालने के लिए। तो 2 लंबाई हमारे पास में है 17/2 और चौड़ाई कितनी है? 13/2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 2 बाहर रहने दें आप देखिए दोनों के क्या समान है? हर समान है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। 2 और ये 17 धन के 13। ठीक है, इसके बाद से देखिए आप, ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ बचा आपका 17 धन के 13। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 7 और 3 10, 10 का क्या हो जाएगा? 0, और 1 और 1 2 हो जाएंगे, और हासिल का 1 ये हो जाएगा कितना?
1 और 1 2 और हासिल का 1 3 हो जाएगा। ये जाएगा 30 मीटर। ये निकल गया हमारा आयत का परिमाप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। अर्थात हमको 7/2 मीटर में से 5/2 मीटर हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस 7/2 में से 5/3 मीटर कपड़ा क्या है, अलग हो चुका है। तो हम करेंगे 7/2 ऋण के 5/3। ठीक है, तो 7/2 ऋण के 5/3। अब आप देखिए 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6। अब ये 2 का भाग 6 पे देंगे। 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर अंश 7 से करना है। ठीक है, तो 2 का भाग हमने 6 में दिए, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर अंश से 7 से कर दिए, ऋण ऋण। अब ये ऋण 3 का भाग हम 6 में देंगे। ऋण 3 का भाग हमने 6 में दिया, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर 5 से करेंगे, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे 7 तिया 21 ऋण 2 पंचे 10 पूरे के बटे 6। अब 21 में से आप 10 घटाइए, 21 में से 10 गए तो कितने बचे, 11 और बटे में 6। ये हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं, और आप वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, एक हवाई जहाज 1 घंटे में तय की गई दूरी इतनी है, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम लिखेंगे 1 घंटे में तय की गई दूरी, ये कितनी है, 1020 किलोमीटर। इसलिए यहाँ चौकी लगाएंगे, चूँकि 1 घंटे में तय की गई दूरी 1020 किलोमीटर है, इसीलिए ये चौकी का निशान है। अब इसलिए क्या ये होते हैं, एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए के निशान होते हैं। इसलिए 25/6 घंटे में तय दूरी, तो हम क्या करेंगे, 1020 किलोमीटर में हम 25/6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 25/6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर चल रहा है, तो 25/6 घंटे में कितना चलेगा, तो 25/6 घंटे का हमने गुणा कर दिया। अब देखते हैं संख्या अगर कटती है तो काट देते हैं। 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 से काटिए, 3 तिया 9 बचा 1 हो गया 12 और 3 चौ 12 और 3 शून्य 0। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है 340 गुणा 25 पूरे के बटे 2। 2 से फिर 34 कट जाएगा, 340 कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 पे 4 14, 2 7 14 और 2 शून्य 0। अब आपके पास बचा 170 गुणा 25। अब आप गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए आप, 25 शून्य 0, 25 सत्ते 175, हासिल के 17। ठीक है, और 25 से कम 25 और 17 जो है, 25 और 17 कितने होंगे, 25 और 17 7 5 12, 1 2 1 3 और 1 4, इसका 1 2 1 3 और 1 4, तो 25 और 17 हो जाएंगे आपके 42। ठीक है, तो 4250 किलोमीटर ये हमारा उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि एक संख्या 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई में के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 143/2 में 26 का हम भाग दे देंगे तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 143/2 भाग 26 और उसके बटे हम कर देंगे क्या, 1 बराबर में 143/2। 26/1 है, भाग में है, अगर हम इसको गुणे में लाएंगे तो पलट के लिख देंगे, तो इसको हम 26/1 को हम लिख देंगे 1/26। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं अगर कट रहा है तो। चलिए काट के देखते हैं। 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, 1 पे 3 13, 13 एक कम 13। ठीक है, तो यहाँ बचा 11 और नीचे है 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 तो 11 एक कम 11 और 2 दूनी 4 मीटर, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। आप देखिए, वितरकता का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता का हम उपयोग करेंगे, हम देख रहे हैं कोष्टक के अंदर है 6/5 गुणा ऋण 3/12 कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में है 6/5 और 5/12। आप देखिए दोनों कोष्टकों में 6/5 और यहाँ भी 6/5 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 6/5 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। अब अंदर बचा है अपने पास में ऋण 3/12, यहाँ से हमने 6/5 बाहर निकाल लिए, यहाँ से भी हमने 6/5 बाहर निकाली, धन 6/5 बाहर निकला तो यहाँ बचा 5/12। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप 6/5 का 6/5 लिखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 12 दोनों में 12 जो है हर एक समान है, तो हम डायरेक्ट जो अंश है उनको व्यवस्थित क्रम से लिख देंगे, ऋण 3 धन के 5। अब आप देखेंगे 6/5, अब 5 में से 3 को हम घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा और बटे में क्या बचा, 12। अब हम यहाँ से काट सकते हैं, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2 और ये 2 एक कम 2, अर्थात हमारे पास में यहाँ बचा है 1/5 और ये हमारा उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आप देखिए, प्रश्न नंबर 11 में आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से है, ऋण 4/5 गुणा 3/7 15/16 गुणा ऋण 14/9। तो अब इसमें हमको क्या करना है, ऋण 4/5 गुणा 3/7 और ये 15/16 गुणा 14 ऋण 9। तो आप काट दीजिए। अब तो आप देख रहे हैं ये ऋणात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक, तो हम इनको कोष्टक में लिख सकते हैं। आप देखिए 5 से ये 15 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दिया 15। ठीक है, अब देखिए ये 3 एक कम 3, 3 दिया 9 और ये 3 से ये 3 भी क्या हो रहा है, कट रहा है। 7 से 14 कट जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, ऋण की है इसलिए ऋण 2 बार कटेगा। अब हम देखिए ये ऋण 4 है और ये ऋण 16 है, तो ऋण 4 एक कम 4, 4 चौ 16। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बचा है, यहाँ पे बचा है ऋण 1, यहाँ बचा है ऋण 2 और नीचे बचा है हमारे पास में 4। ठीक है, तो ऋण 2 एक कम 2
2 दूनी 4, यानी ऋण 1 गुणा ऋण 1 बचा, ऋण और ऋण हो गया धन, आपके पास में यहाँ बचा 1, तो 1 हमारा उत्तर होगा। आप सीधे यहाँ से भी काट सकते हैं, एक बार और समझ लीजिए। 4 से 16 काट दीजिए, 4 चौक 16, ये 5 से 5 दिया 15, ये 3 से 3 दिया 9, और ये 3 से ये 3 भी आप काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऋण 2 बार, ऋण 2 एकम 2, ऋण 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बचेगा ऋण 1/2। ऊपर में 1 बचा है और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, तो आपको 2 भी लिखना पड़ेगा। तो हमारा 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित मान को ज्ञात करिए। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, कोष्टक में लिखा 9/16 गुणा 4/12 धन 9/16 गुणा ऋण 3/9। आप देखिए दोनों कोष्टक में 9/16 कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप उभयनिष्ठ है तो निकाल लीजिए। 9/16 निकल गया, यहाँ पे बटेगा 4/12, और धन यहाँ से 9/16 निकल गया, तो यहाँ बचेगा ऋण 3/9। अब आप देखिए 9/16, 12 और 9 का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो 12 और 9 का लघुत्तम आएगा 36। ठीक है, अब 12 का भाग हम देंगे 36 में, तो 12 दिया 36, 3 का गुणा ऊपर 4 से करेंगे, 3 गुणा 4 धन 9 का भाग 36 में देंगे, 9 चौक 36, 4 बार, 4 का गुणा ऋण 3 से करेंगे, 4 गुणा ऋण के 3। अब देखिए यहाँ पर 9/16, 3 चौके 12 धन और ऋण ऋण 4 दिया 12, पूरे के बटे में कितना है 36। अब यहाँ देखेंगे 9/16, ऋण 12 में से ऋण 12 जाएंगे तो बचेगा 0 और बटे 36। अब 0 का इस संख्या में गुणा करो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएंगी, तो इसका आंसर होगा 0। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है 7/5 गुणा ऋण के 2/12 धन 7/5 गुणा 5/12। आप देखिए यहाँ भी 7/5 क्या है, कॉमन है, निकाल लीजिए 7/5 कॉमन। अंदर बचा आपका ऋण 2/12, ये धन का, यहाँ 7/5 बाहर निकल गया, यहाँ बचा 5/12। अब यहाँ देखिए आप 7/5, अब यहाँ 12 और यहाँ भी 12, दोनों का हर समान है, तो सीधे हम लिख देंगे 12, और यहाँ अंश हर समान है तो अंश को हम क्रम से उतार देंगे, ऋण 2 धन के 5। ठीक है, तो ये 7/5, ऋण 5 धन 5 में से 2 हटाएंगे तो 3/12 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, अर्थात 7 एकम 7 और 4 पंचे 20, तो 7/20 हमारा उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 की हम बात करें तो यहाँ देखिए 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण के 1/4 और 3/7 और 3/5। तो हम वितरकता का नियम का हम उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे 2/5 गुणा ऋण 3/7, और यहाँ पे ये वाले अंक लिख देंगे हम, ऋण 3/7 गुणा 3/5 और ये ऋण के 1/4। जो एक जैसी संख्या है हमको उनको एक साथ लिख देते हैं। हमने ऋण 2/5 गुणा ऋण 3/7 लिख दिया, फिर ऋण 3/7 गुणा 3/5 लिख दिया, फिर 1/14। अब ये दोनों पदों में आप देखिए ऋण 3/7 ऋण 3/7 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, निकाल लीजिए। यहाँ ऋण 3/7 निकल गया तो यहाँ बचेगा 2/5। अब यहाँ से ऋण 3/7 निकल गया तो ये धन का बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 3/5, और यहाँ बाहर है ऋण 1/14।
अब आप देखिए ऋण 3/7, अब दोनों के हर समान है तो सीधे हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 2 धन के 3/5 और ऋण के 1/14। अब यहाँ देखिए 3/7, 2 और 3 होते हैं 5/5, ऋण के 1/14, ये 5 से 5, तो यहाँ बचा ऋण 3/7 और 1/14। अब देखिए 7 और 14 का लघुत्तम होता है 14, 7 का भाग 14 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया ऋण 6। 14 का भाग 14 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 से करेंगे तो ऋण 1 1 का 1, और ऋण 6 और ऋण 1 होते हैं ऋण 7/14। काट दीजिए, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो ऋण 1/2 हमारा होगा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। याद कीजिए 1/2 भाग ऋण के 1/3 भाग 2/5। तो पहले हम कोष्टक को अंदर हल करते हैं। आप देखिए ऋण 1/3 भाग 2/5 दिया है, भाग को गुणा में बदलने के लिए हम अंकों को पलट देंगे। तो ये 2/5 लिखा है तो भिन्न को हम उल्टा लिख देंगे, तो इसको 5/2 लिख देंगे तो वो गुणा में बदल जाएगा। 2/5 को हम 5/2 लिख देंगे तो भाग का गुणा हो जाएगा। चलिए 1/2 भाग, यहाँ पे अब हम देखते हैं ऋण 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ऋण 5 1 का 5, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ पुनः हमको वही प्रक्रिया अपनानी है। 1/2 भाग ऋण 5/6 है, अगर हम इसको गुणा में लाएंगे तो 6 ऋण के क्या लिख देंगे हम 5, 2 1 का 2, 2 तिया 6, अर्थात हमारा पास बचा ऋण 3/5। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने कक्षा 8वीं 8 ग्रेड का अध्याय 1 परिमेय संख्या, जो कि सत्र 2022-23 में आवंटित है, उसको हमने आज पहला जो अध्याय है उसको आज हमने पढ़ा। अब मिलते हैं हम अगले अध्याय 2 में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण संपूर्ण हल के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।